मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी और 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। लेकिन ये भी अजीब है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 230 सीटों पर 3,832 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन जब नामांकन फॉर्म भरने की बात आई तो 29 सीटों में सबसे कम उम्मीदवार थे, 6 से 10 के बीच। इन 29 सीटों पर जहां उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है, उसमें 18 यानी 62% सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ये 18 सीटें उन 47 सीटों का 38% है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि जनजातीय क्षेत्रों में किसी प्रकार की चुनावी साक्षरता के विषय में कोई कमी का मामला है, और ये बात सत्य है कि तुलनात्मक रूप से देखें तो बाकी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ 6, 7, 8 प्रत्याशी किसी सीट पर देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साक्षरता की कमी नहीं है। उस क्षेत्र का निर्णय हो सकता है, वहाँ के लोगों को लगा होगा कि जो लोग प्रतिस्पर्धा में चुनाव में है, मैदान में, वो पर्याप्त इसलिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सब चुनावी रूप से साक्षर हैं, शिक्षा के हिसाब से साक्षर हैं और भारतीय जनता पार्टी को और विकास के साथ अपना मत करेंगे। नहीं, उसे में मनोवैज्ञानिक लिटरेसी आदिवासियों में अधिक है, वो कारण मानता हूँ। क्योंकि जिस तरह सो कॉल्ड टंटिया मामू के अवतार का ग्राफ आदिवासियों में गिरा है, इसलिए आदिवासी तय करके बैठे हैं कि हमें ट्राइबल विरोधी सरकार का हिसाब करना है। तो उन्होंने अपने मतों के विभाजन को नहीं करने का संकल्प लिया है। और पिछले ट्राइबल कैरेक्टर भी यदि आप देखेंगे तो उन 37 सीटों में सर्वाधिक उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया था। और अब तो मुझे यकीन है कि 100% ट्राइबल कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी के चेहरे को देख रहा है, क्योंकि वो ही उनका कल्याण कर सकते हैं। भील और भिलाला जनजाति बहुलदार जिले के गंधवानी एसटी पर सबसे कम 6 उम्मीदवार है। पिछले 3 चुनावों से ये सीट कांग्रेस के तेज तर्रार आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने जीती है, जिन्होंने कुछ महीने पहले राज्य में आदिवासी सीएम की मांग उठाई थी। धार जिले की धर्मपुरी एसटी सीट और सरदारपुर एसटी सीटों पर केवल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा भीकनगांव एसटी और बागली एसटी में भी 7 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बड़वानी एसटी, अलीराजपुर एसटी, निवास एसटी, जहां से 6 बार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हैं, और ब्योहारी, सब में 8 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज़्यादा आबादी बसती है, लेकिन जब 17 नवंबर को चुनाव लड़ने की बात आती है तो अनुसूचित जनजाति में ही सबसे कम उत्साह नज़र आता है। क्या इसके लिए मुख्यधारा के राजनीतिक दल दोषी नहीं, जिन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का काम जिस स्तर पर करना चाहिए था आदिवासियों के बीच, उस स्तर पर नहीं किया? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।